तो दोस्तों यहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के Q4 के रिजल्ट आ गए हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर अगर हम टोटल नेट प्रॉफिट की बात करें तो टोटल नेट प्रॉफिट पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 77% बढ़कर यहाँ पे टोटल नेट प्रॉफिट 128 करोड़ का निकल कर आया है। तो देखिए, ऑलमोस्ट यहाँ पे प्रॉफिट डबल हुआ है अगर हम पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो। और जो कंपनी का, जो बैंक का जो टोटल नेट इंटरेस्ट इनकम है वो यहाँ पे पिछले साल, यानी कि जो पिछले साल से जनवरी से मार्च वाला क्वार्टर था उसके कंपैरिजन में यहाँ पे नेट इंटरेस्ट इनकम में हमको 15% का ग्रोथ देखने को मिला है। और जो टोटल नेट इंटरेस्ट इनकम है वो है 1960 करोड़ का। तो ऑल ओवर यहाँ पे नेट इंटरेस्ट इनकम में बहुत ही अच्छी ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है। अब इसके बाद अगर हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन परसेंटेज की बात करें तो वो यहाँ पे 5.09% निकल कर आया है, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 4.61% था। अब देखिए, इसके पीछे का रीजन क्या है, यहाँ पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन के परसेंटेज क्यों बढ़े, क्योंकि इसका रीजन है कासा रेशियो पे नजर डालिए। 51.75% का यहाँ पे कासा रेशियो है, मतलब 51.75 करंट अकाउंट से अगर हर 100 अकाउंट के ऊपर जो अकाउंट हम देखें तो 51.75% उसमें से करंट अकाउंट से, तो उस पर बैंक को ज़्यादा इंटरेस्ट देना नहीं पड़ता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन परसेंटेज हमको बढ़ता हुआ नजर आया है। और उसके बाद अगर आप प्रोविजन देखोगे तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे बैंक ने प्रोविजनिंग कम की है। 679 करोड़ का प्रोविजन पिछले क्वार्टर में था और अभी 603 करोड़ का प्रोविजन किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि बैंक को ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जो एनपीए के नंबर्स हैं वो कम हो सकते हैं। तो ये बैंक के लिए बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पे जो रिटेल लोन्स हैं वो टोटल लोन्स में से 67% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। मतलब अगर बैंक ने 100 रुपए का लोन दे रखा है तो उसमें से 67% रिटेल लोन है, यानी कि 67 रुपीज, मतलब सपोज 100 रुपए का लोन अगर बैंक ने दिया हुआ है तो उसमें से 67 रुपीज वहाँ पे बैंक ने रिटेल लोन्स के फॉर्म में दिए हुए हैं। तो यहाँ पे जो होलसेल लोन की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पे सिर्फ 33% ही है। तो जिसकी वजह से आने वाले समय में थोड़े एनपीए नंबर्स और अच्छे से कम होते हुए हमको नजर आएंगे। अब एट दी एंड अगर हम ग्रॉस एनपीएस की यहाँ पर बात करें तो वो यहाँ पे पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 0.3% कम होकर 4.15% हो चुका है। तो ग्रॉस एनपीए का नंबर भी यहाँ पे हमको कम होता हुआ नजर आया है। और जो नेट एनपीए, मतलब ग्रॉस एनपीए में से जब हम प्रोविजंस को माइनस कर देते हैं फिर यहाँ पे नेट एनपीए का नंबर निकल कर आता है, तो वो यहाँ पे 1.86% निकल कर आया है, जबकि पिछले क्वार्टर में ये नंबर 2.04% था। तो देखिए, 2% से कम एनपीए बहुत ही अच्छा एनपीए माना जाता है और यहाँ पर मेरे ख्याल से शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ही अच्छी बात है। और वी वैद्यनाथन, जबकि मेरे ख्याल से उनको अगर आप सीईओ को भी फॉलो करोगे तो आपको अच्छे स्टॉक नजर आएंगे। तो वी वैद्यनाथन ने उनको फॉलो करता हूं, तो इसीलिए मुझे ये बैंक बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मैं इसके रिजल्ट से बहुत ही खुश हूँ। अब ये देखिए, 35,179 करोड़ का मार्केट कैप है, अभी एक लार्ज कैप स्टॉक बना है। अगर आप देखोगे इंडस्ट्री के पी के कंपैरिजन में आपको महंगा लगेगा, लेकिन अभी देखिए 77% का यहाँ पे हमको प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ देखने को मिला है। तो ये बताता है कि वी वैद्यनाथन अभी कितने एग्रेसिवनेस हमको यहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में हमको भी नजर आ रहे हैं। तो इसीलिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक एग्रेसिव बैट है, जो भी हो सकता है थोड़े समय के लिए प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड हो, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ स्टोरी यहाँ पे हमको एक एग्रेसिव नजर आती है, डबल डिजिट ग्रोथ मुझे यहाँ पे नजर आती है। तो इसकी वजह से ये आपको प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। अब ये देखिए, जो बैंक पिछले 2 साल से लगातार लॉस में था, अराउंड 3000 करोड़ के लॉसेस थे, तो उसके बाद ये रिकवरी आई है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो रिकवरी अभी हमको देखने को मिल रही है, तो जो पहले यहाँ पे अच्छे दिन थे वो यहाँ पे फिर से हमको आते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जो कॉर्पोरेट लोन पे पहले जो कॉर्पोरेट लोन थे बैंक के, तो यहाँ पे वो कॉर्पोरेट लोन कम होते हुए नजर आ रहे हैं और 67% यहाँ पे बैंक की रिटेल लोन बुक है। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही अच्छी बात ये है। और देखिए, जो रिटेल लोन्स आते हैं वो 2 करोड़ से कम के होते हैं। तो ऐसा नहीं कि जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट है उन्हीं को जो 33% होलसेल लोन है उन्हीं को दिए जा रहे हैं, तो वो अराउंड 5-6 करोड़ के लोन भी उसके अंदर आते हैं। अब ये देखिए, 56.75 पे ये शेयर ट्रेड हो रहा है और 83.40 का इसका हाई है।
तो अगर हम हाई से कंपेयर करेंगे तो वहां पे वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव नजर आता है, क्योंकि अराउंड 30% ये अपने पीक से आपको डिस्काउंट पर मिल रहा है। देखिए जिस तरीके से रिजल्ट यहां पर इसके आए हैं, डेफिनेटली यहां पर इसको मार्केट लाइक करेगा, और जो एस्टिमेशन थे उससे कई गुना बेहतर यहां पे रिजल्ट आए हैं। देखिए जो मेन फोकस मैं यहां पे देख रहा हूं वो प्रॉफिटेबिलिटी पे नहीं देख रहा हूं, मेरा मेन फोकस यहां पर है एनपीए नंबर। जो एनपीए नंबर बैंक के हैं वो काफी अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं, तो एग्रेसिव इन्वेस्टर डेफिनेटली यहां पर इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में बहुत अच्छी खासी वॉलेटिलिटी नजर आ सकती है। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है डेफिनेटली आप इन्वेस्ट कीजिए, यहां पे कोई भी लेवल के लिए वेट मत कीजिए कि कोई बोल रहा है 50 रुपीज जाएगा। देखिए 83 रुपीज से यहां पे स्टॉक आपको 56 रुपीज पर मिल रहा है। ऑल्दो ये हाई इसने यहां पर बनाया था, लेकिन हाँ जो भी पहले जो गुड डेज थे वो अभी यहां पर फिर से आते हुए नजर आ रहे हैं। और आप सीईओ को फॉलो कीजिए, वी वैद्यनाथन, लाइक जो आदित्य पुरी, उदय कोटक। तो आई लाइक वी वैद्यनाथन पर्सनली, बिकॉज उनकी जो ग्रोथ स्टोरी है, उनमें जो उनकी जो थिंकिंग है मुझे वो अच्छी लगती है, तो इसलिए मेरे ख्याल से वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को एक अच्छे तरीके से आगे ले जा सकते हैं, और डबल डिजिट ग्रोथ भी हमको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको रिजल्ट के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।